एडवर्ब में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सून, अर्ली, क्विकली। आज का हमारा हेडिंग है। अभी आ रही सही आवाज़? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सून, अर्ली, क्विकली। राइट। ये तीनों का अर्थ होता है जल्दी। ये तीनों का क्या अर्थ होता है? जल्दी। लेकिन हिंदी सेम रहने पर भी तीनों का ग्रामर अलग अलग है। कैसे अलग अलग है देखिए। गुड मॉर्निंग। सून यूज किया जाता है फ्यूचर एक्शन के लिए। समय से पहले का बोध कराना है तब अर्ली यूज करेंगे। और तेज गति से ये सेंस देना है तब यहाँ पर क्विकली का यूज करेंगे। क्विकली फास्ट के बराबर होता है और अर्ली का उल्टा होता है लेट। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। देखें, a new batch is starting dot dot dot, a new batch is starting dot 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 full stop। ठीक है, दूसरा है he came dot 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 today। do it full stop, we are getting late। अब आप बताएं कि पहला खाली स्थान में तीनों में से कौन सा भराया जाना चाहिए? पहला खाली स्थान में भरेगा सून भरेगा, बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग राजीव। दूसरा में क्या भरेगा? अर्ली। और तीसरा में क्विकली। तो ये वाक्य के सिचुएशन और सेंस से पता चला। हिंदी तो सबका एक ही है। एक नया बैच जल्दी आ रहा है, वह जल्दी आ गया। वो जल्दी आ गया मतलब क्या? जो टाइम था उससे पहले आ गया। जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। जल्दी करो मतलब तेज गति से करो, फास्ट करो, तो इसलिए क्विकली होगा। ठीक है जी। अगला है, अगला आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। ठीक है, ये दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। सेल्डम इफ एवर का अर्थ होता है कभी कभी, और सेल्डम और नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। ठीक है, और अर्थ के आधार पे ही इसको हम लोग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू।
एग्जाम्पल देखिए तब पता चलेगा। देखिए मैं कभी कभी चाय पीता हूँ। ठीक है। आई टेक, सॉरी, आई सेल्डम इफ एवर टेक टी। सेल्डम इफ एवर टेक टी। एक और एग्जाम्पल, वह चाय कभी नहीं पीता है। वह चाय कभी नहीं पीता है। नहीं पीता है। ही seldom और never takes टी। ठीक है, तो आप चाहे seldom if ever लगाओ, चाहे seldom और never लगाओ, दोनों सही होगा। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि seldom और ever, seldom और never, seldom दोनों में कॉमन है। अगर एवर लगा है तो इफ लगाना है, नेवर लगा है तो और लगाना है। उल्टा आप समझ सकते हैं कि इफ लगा है तो एवर लगाना है, और लगा है तो नेवर लगाना है। अब इफ एवर और नेवर दोनों में से सिल्डम के साथ कब कहाँ चलाना है, ये वाक्य का सेंटेंस का सेंस बताएगा, अर्थ बताएगा, सिचुएशन बताएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली दोनों सही है। जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद, आवाज़ सही जा रही है ना, मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है ना? जस्ट नाउ। ठीक है, जस्ट और जस्ट नाउ, ये दोनों का अर्थ होता है अभी तुरंत। हिंदी एक है दोनों का, दोनों के ग्रामर में फ़र्क है। जस्ट नाउ के साथ बंधन है, पास्ट इंडिफिनिट में ही यूज़ होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, ही वेंट, खाली स्थान, आपको पता चल जाएगा क्या भरेगा। एक और हम लिखते हैं, ही खाली स्थान, नहीं गलती हो गई, ही हैज डॉट 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 गॉन। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों का अर्थ समान आएगा, लेकिन इसमें पास्ट इंडिफिनिट है, गौर करें, V2 है, इसलिए जस्ट नाउ का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हैज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही वेंट जस्ट नाउ, ही हैज जस्ट गॉन। ठीक है जी जी जी। नहीं, जनरली सब मेन वर्ब के पहले लगता है। जब भी एडवर्ब का, हाँ, जब भी हम एडवर्ब का पोजीशन बताते हैं, गौर से समझिए, एक मिनट बता रहे हैं, जब भी हम एडवर्ब का पोजीशन बताते हैं तो जनरली बोला जाता है। जनरली मतलब बहुत सारे लोग एडवर्ब के पोजीशन का उल्लंघन बोलचाल में कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर्मली और ऑफिशियली लिखने पर, एकेडमिकली लिखने पर आपको उस नियम का पालन करना चाहिए। बोलिए राजीव जी। वो अब जाहिर सी बात है कि जैसे इसी को, क्या मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, तो आगे क्या लगाना होगा, डू आई सेल्डम इफ एवर टेक टी।
ठीक है, चलिए हम हिंदी बोल रहे थे इसका। वह अभी तुरंत गया है। ठीक है, अब हिंदी जो बोलें लेकिन दोनों का सेंस और सिचुएशन समान है। जस्ट के बारे में स्पेशल ये बात है कि जस्ट जो है दूसरे टेंसेस में भी यूज़ होता है। जस्ट का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखा गया गलती से, जस्ट होना चाहिए था। स्लिप ऑफ माइंड और स्लिप ऑफ पेन दोनों था, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज़ करते हैं। किसका? जस्ट का, है ना। एग्जाम्पल, ही इज जस्ट ए बिजनेसमैन। यहाँ देखिए जस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। और जनरली इस स्थिति में जस्ट के बाद कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए दे आर जस्ट कमिंग, दे आर जस्ट कमिंग। समझ रहे बात? देखिए जस्ट आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये जस्ट का मतलब होता है विदाउट डिले, विदाउट डिले, तुरंत आ रहे हैं, मतलब देर नहीं लगेगा आवे में। जस्ट नाउ क्लियर हो चुका है। अगला हम बताने जा रहे हैं लेट, लेटली। और अगला में लेटली रिसेंटली है, इसलिए रिसेंटली को भी अभी साथ ही में ले लेते हैं। लेट, लेटली और रिसेंटली एक साथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेट का मतलब होता है देर से, ठीक है। और लेटली रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, ठीक है। अर्थ में फ़र्क हो गया, ग्रामर में भी फ़र्क है, ठीक है। तो बोले सर एक साथ दिया क्यों पढ़ने के लिए? क्योंकि लेट और लेटली जो है वो दिख रहा है किस एक जैसा, इसीलिए एक साथ दिया लेट लेटली को। और लेटली रिसेंटली को एक साथ क्यों दिया? क्योंकि उन दोनों का ग्रामर सेम है, दोनों यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और ये सभी टेंस में यूज़ होता है लेट। ही ऑलवेज कम्स लेट, he is coming late these days। समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ हुआ है। आप अच्छे से देखें, है ना। कोई भी टेंस में इसको यूज़ कर सकते, इसका कोई बंधन नहीं। इसका बंधन है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी लेटली, रिसेंटली, लेटली बोले चाहे रिसेंटली बोले। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी ज़्यादा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ किया जाता है। समझ पा रहे हैं?
इसमें एक पॉइंट और हम बोलना चाहेंगे कि रिसेंटली का जो यूज़ है ना, पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं, पर लेटली का नहीं। अर्थ वही रहेगा हाल फिलहाल में, ठीक है। ही वेंट टू हिज विलेज रिसेंटली, और हाल फिलहाल में अपने गांव गया था। गौर कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, रिसेंटली है, और हम यहाँ पर लेटली भी लिख लेते हैं। समझ रहे हो? तो बोलिए ऐसा क्यों किए, जान लीजिएगा कि गलत के सामने सही को हाईलाइट करने से सही ज़्यादा हाईलाइट होता है। ऐसे ही देगा एग्ज़ाम में, ये डिफरेंस भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेटली को यूज़ करना ही चाहते हैं कि नहीं हमको लेटली यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ऐसे यूज कर सकते हैं, एज लेटली, एज प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ, पास्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आई सॉ हिम हिम एज लेटली एज यस्टरडे। ठीक है, मैंने उसे कल ही देखा था। देखिए यहाँ पर V2 हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और जब आप लेटली को यूज़ करना चाहे तो एज लेटली एज, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया पास्ट का। ऐसे आप लेटली को यूज़ कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप कि क्वाइट क्लियर हो गया होगा। अगला हेडिंग है अगो बिफोर। ठीक है, दोनों का हिंदी सेम है, हिंदी के आधार पर आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कहाँ से होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है अपने यूजेज से। एक मिनट रुके, यूजेज से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में यूज। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम प्लस अगो, सामान्यतः सेंटेंस के अंत में। किसको यूज करते हैं, अगो को। बोले सर बिफोर के लिए क्या मामला है, पास्ट इंडेफिनिट छोड़कर जहां जहां आपको सुटेबल लगे लगा सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट, सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल तो जरूर जानना चाहेंगे। He went to Mumbai 3 years ago। समझ में आ गया, went to Mumbai 3 years ago। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पीरियड ऑफ टाइम। कोई इसका हिंदी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल।
कर लेते हैं। They have done it long before, 3 days before, 5 months before। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। क्लियर है? अगो का एक जगह और यूज होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है अगो का, जानना चाहिए आपको। ठीक है ना? इट वॉज प्लस पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम प्लस अगो, इसके बाद दैट लगता है और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इट वाज 10 years ago that he met he last met me, that he last met me। ठीक है, देखिए V2 पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज आ गया यहाँ पर। ये हम कह रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ रहेगा, इट वाज रहेगा, इट वाज रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, अगो का यूज होगा और दैट आएगा कंजंक्शन के तौर पे। इस बात को आप एकदम सरल तरीके से लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, ही लास्ट मेट मी 10 years ago, ही लास्ट मेट मी। बोले सर इसमें लास्ट रहना ज़रूरी है? जब इस पैटर्न पे लिखेंगे तो लास्ट रहना ज़रूरी है। 10 years ago, इसका हिंदी है वह मुझसे पिछली बार 10 वर्ष पहले मिला था। ठीक है, दोनों अंग्रेजी का एक ही हिंदी है। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या है तो पीरियड ऑफ टाइम ही ना है, ये है क्या? ये क्या है ये? 3 months लिख सकते हैं, 2 months लिख सकते हैं, 3 years लिख सकते हैं, 5 hours लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अगो बिफोर का मामला क्लियर हो गया। पता है इस जो स्ट्रक्चर हमने अभी आपको पढ़ाया इट वाज वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ अगो के दैट के जगह सिंस दे देगा, एरर हो जाएगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल आएगा, आता है सर। आप अगर जी सर मिलेगा। ठीक है, आप अगर इसी बात को चाहें तो अभी एक पॉइंट और बता ही देते हैं, वो भी आता है एग्जाम में, जो आगे बताने जा रहे हैं। हमने आपको क्या बोला था अभी एग्जाम्पल, इट वाज 10 years ago that he last met me। ठीक है, आप इस सेंटेंस को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 10 years, देख रहे हैं, सिंस
ही मेट मी या ही हैज़ मेट मी। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई साहब कि देखिए इस वाज की जगह इज, तो अगो दैट की जगह सिंस, और यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये भी सही ये भी सही, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात का अर्थ वही रह जाएगा, समझ में आया। एगो रहते सिंस नहीं लगाएंगे, एगो दैट पूरा हटा देंगे तब सिंस लगेगा, और सिंस लगेगा तो यहाँ इज हो जाएगा, और इधर कोई भी टेंस दे सकते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट था पास्ट इंडेफिनिट भी छोड़ सकते हैं, यानी तो प्रेजेंट परफेक्ट भी। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए अब तक तो। अगला हेडिंग है ऑलवेज और एवर। बिल्कुल सर। थोड़ा सा फर्क क्या हो जाता है, हल्का सा, इसको गौर कीजिएगा। जब हम बोलते हैं इट वॉज 10 years ago दैट ही लास्ट मेट मी, मतलब उसके बाद नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद नहीं मिला, एकदम क्लियर है। इट इज़ 10 years सिंस ही मेट मी या सिंस ही हैज़ मेट मी, हमसे मिले हुए 10 साल हो गया है। बीच बीच में मिलता रहा है कि नहीं मिलता रहा है ये सब कोई क्लियर नहीं है, हम सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि कितना साल पहले मिला, कब से मिला है, कब से जानते हो, तो 10 साल से, नीचे वाले का। अब पिछला वाला ऊपर वाला में हाईलाइट हो रहा है कि भाई हमको 10 साल पहले मिला था, उसके बाद से कभी नहीं मिला है। बात समझ में आ रहा है सबको। देखिए कोई भी भाषा में अगर थोड़ा शब्द बदल रहा है तो कुछ ना कुछ सेंस बदलेगा, उस सेंस का परिवर्तन बहुत बड़ा भी हो सकता है बहुत छोटा भी हो सकता है। इंग्लिश में क्या होता है ना कि थोड़ा सा शब्द बदलता है तो सेंस का परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है। सेंस बदले नहीं तो सिचुएशन तो बदल ही जाएगा तुम इंग्लिश में हर हालत में। होता हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, तो हम लोग कभी उसको ध्यान नहीं देते हैं ऐसे एनालाइज करके। होता तो हिंदी में भी। ऑलवेज और एवर दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब नहीं होता, जबरदस्ती है ये बात। एवर मतलब होता है कभी, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक फ्रेज है फॉर एवर, वहीं पर जाके होता है हमेशा के लिए। ठीक है, और कहीं भी एवर का मतलब हमेशा नहीं होता है, सिर्फ एक फ्रेज में होता है, इस एक फ्रेज में फॉर एवर। ठीक है, ये एवर मतलब हमेशा, सिर्फ इस फ्रेज में और कहीं नहीं, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं लेकिन बोल रहे हैं कि सिर्फ इस फ्रेज में। तो जब आप वीडियो से नोट्स बनाइएगा तब आप लिख पाइएगा कि फॉर एवर मने हमेशा के लिए, इस फ्रेज में ही सिर्फ एवर का उपयोग हमेशा के अर्थ में करते हैं। ये आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ चले। लेकिन जो लोग पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं उनको एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लिख ही नहीं रहे यहाँ पर। और ऐसा बहुत सारा बात होता है जो हम समझाते समय बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं, तो पीडीएफ से नोट्स बनाने वाले वो बात नहीं लिख पाएंगे अपने नोट्स में। तभी समझा जा सकता है जब आप रिवीजन में वीडियो देखें। ठीक है, ऑलवेज के यूज में कोई बंधन नहीं है, सभी टेंस में यूज होता है। सभी टेंस समझते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, और एवर जो है ये इसका टेंस का बंधन हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, बंधन हो गया इसका।
आप जरूर जानना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ऑलवेज को पहले बताएंगे। ही ऑलवेज कम्स लेट, कम्स लेट। ठीक है। ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग आवर क्लास। है ना। ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। अगर आपने एडवर्ब पढ़ा है तो हमने बताया होगा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी में इसका जगह आता है ऑलवेज का। ये मेन वर्ब के पहले होता है। देखिए मेन वर्ब के पहले होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। या फिर वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द हों तो फर्स्ट वर्ड के बाद होता है। देखिए वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द हों तो फर्स्ट वर्ड के बाद होता है, और नहीं तो फिर मेन वर्ब के पहले होता है। बोलिएगा हाँ कि ना। आप कहीं एवर का यूज़ देखेंगे तो एवर का टेंस बंधा रहता है। इसको अगला पेज में ले लेते हैं एवर का एग्जाम्पल। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? अ वाइट एलिफेंट। हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट? क्वेश्चन मार्क। डज ही एवर गेट एंग्री? ठीक है। देखिए सब में क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एवर, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एवर। डिड दे एवर विजिट यू? ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एवर, यही इसका पैटर्न है। ठीक है। एवर वाले प्रश्नों के जवाब में मेनी टाइम्स या नेवर यूज किया जाता है। नो आई हैव नेवर सीन अ वाइट एलिफेंट। डज ही एवर गेट एंग्री? या ही गेट्स एंग्री वेरी मेनी टाइम्स। डिड दे एवर विजिट यू? यस दे विजिटेड मी 2 times लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है? वाह वाह क्या बात है, समझ में भी आ गया ना। अगला है सिंस और एवर सिंस। सिंस एवर सिंस जानना तो जरूर चाहेंगे। तो आज हो जाए। चलिए सिंस और एवर सिंस को पता नहीं आलस से लग रहा था, इसीलिए 1 मिनट के लिए उठे थे कि आंख धुल लें जाके। सिंस पहले सेंटेंसेस बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1993
यहाँ पर देखें आप, सिंस के साथ टाइम आया है, ये जो है यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, सिंस के साथ टाइम आ जाए तो किस चीज़ का काम कर रहा होता है? प्रीपोजिशन। जी जी। आई हैव नॉट met him since he left college। ठीक है, देखिए यहाँ पर since कंजंक्शन का काम कर रहा है, अच्छे से गौर कर लीजिए, दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है ना। तो since प्रीपोजिशन भी हो सकता है, since क्या हो सकता है? कंजंक्शन भी हो सकता है। अब देखिए since को एडवर्ब के रूप में। ठीक है, यहाँ since के जगह आप चाहते तो एवर since भी यूज कर सकते थे इसी वाक्य में। ठीक है, सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता। ठीक है, अब देखिए सिंस को हम लोग देखेंगे किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। ठीक है, वी लेफ्ट कॉलेज इन 1998। अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया? इन 1998। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस, अंत में रहेगा, या आप चाहें तो बोल सकते हैं एवर सिंस अंत में। इस सिंस और एवर सिंस वाक्य का अर्थ समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ या ना बोलिएगा। वाक्य का अर्थ समझ पा रहे हैं? क्या अर्थ है बताइए? बिल्कुल सही। तब से मतलब कब से? 1998 से, है ना, जब से कॉलेज छोड़ा। तो इस सिंस जो देखिए, तभी एडवर्ब के रूप में दोनों काम करेगा जब पास्ट का टाइम का चर्चा पहले हो गया। ठीक है, अब पास्ट टाइम का चर्चा होगा तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, हाँ या ना। तभी प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा सिंस और एवर सिंस वाक्य के अंत में, इसके बाद कुछ नहीं लिखा रहेगा, नाउन प्रोनाउन टाइम कुछ नहीं। और ये जो चर्चा पहले वाला हुआ है टाइम का, इसको रेफर करेगा या इस घटना को रेफर करेगा, दोनों में से जिसको भी रेफर करे। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि 1998 लिखा रहता है, लिखा रह सकता था वी लेफ्ट कॉलेज लॉन्ग अगो, ये भी रह सकता था, फुल स्टॉप, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस या एवर सिंस। तब इस घटना को रेफर कर रहा होता है कि बहुत पहले हम लोग कॉलेज छोड़ दिए थे, तब से हम नहीं मिले, मतलब कब से? जब से कॉलेज छोड़े। समझ में आया, हाँ या ना? तो हाँ, यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में एवर सिंस का यूज नहीं कर सकते हैं, एवर सिंस कंजंक्शन हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है, लेकिन सिंस प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अगर आप यहाँ एवर सिंस लिख दीजिएगा, एवर सिंस 1993, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सिंस सही। आगे बढ़े। स्टिल और येट, इसका अर्थ होता है फिर भी। तो भी और अभी तक, इस अर्थ में एडवर्ब है। ये दोनों अर्थ में कंजंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा तब समझ में आएगा। ही इज
पुअर स्टिल लिखें या येट लिखें? ही इज ऑलवेज हैप्पी, दोनों सही है। कंजंक्शन के रूप में लिखा जाने पर दोनों में से कोई फर्क नहीं है। कंजंक्शन के रूप में जो उपबंधन इसमें है, वही एडवर्ब में भी बताएंगे। ठीक है, एडवर्ब में भी हम बताएंगे। उपबंधन एडवर्ब के रूप में यूज कीजिएगा तभी होगा। सही पढ़े, गलत नहीं पढ़े। वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, ये गलत नहीं पढ़े आप, ये एडवर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। एक और उदाहरण देखिए इंट्रोगेटिव का, उसमें भी आप येट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो अर्थ आएगा ना, ये अर्थ आएगा अभी तक का, अर्थ निकाल के देख लीजिए। और इसमें जो अर्थ आया ना, फिर भी या तो भी का अर्थ आएगा, कंजंक्शन के रूप में रहेगा। हिंदी कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। इज पुअर हमेशा खुश रहता है, हाँ, या तो भी वह हमेशा खुश रहता है। तो स्टिल या येट जब कंजंक्शन होता है तो फिर भी या तो भी के अर्थ में एक दूसरे की जगह यूज होता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन जब वो एडवर्ब, हाँ, कंजंक्शन उसी को कहते हैं जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, येट। येट जब अभी तक के अर्थ में यूज कीजिएगा ना, तो हिंदी वाला अभी तक तो सब टेंस में चल जाता है, लेकिन अंग्रेजी में जब येट लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, हैव यू नॉट डन इट येट। क्या तुमने अभी तक इसको नहीं किया है? देखिए टेंस देखिए, सेंटेंस देखिए, और येट एडवर्ब के रूप में। ये सब जगह पर स्टिल लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ही अफर्मेटिव रहेगा तब, है ना। देखिए, ही हैज पेंटेड ओनली द हाफ ऑफ द रूम। रूम येट। ठीक है, उसने अभी तक कमरा सिर्फ आधा पेंट किया, अभी तक गलत हो गया। इसके जगह क्या लिखाना चाहिए? इसके जगह आप लिख सकते हो, नहीं नहीं, सो फार टिल नाउ, टेंस में पढ़ाया हुआ है, आप लोग भूल गए हैं। अप टिल नाउ, अनटिल नाउ, ये सब यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट तो है, हाँ, अंत में ही होगा। हैं, राय राय ना दे सकते, राय तो दे ही दिए। जिस समय ज्वाइन करेला बोले कि ज्वाइन कीजिए क्लास का, पढ़िए, वो राय हो गया, काहे ला पढ़िए भाई, अच्छे करे लगी ना। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ के लिए, लेकिन मेरे लाइफ के लिए तो कर सकते हैं कि हम पर कर्जा मत छोड़िए, पढ़ के वसूल लीजिए। देखिए, हर आदमी ज़िंदगी में मरता है ना, तो कुछ कर्जा प्राकृतिक रूप से लेके चला जाता है। ठीक है, उन कर्जों में एक कर्जा होता है माँ बाप का सबसे पहला, दूसरा होता है परिवार का, भाई बहन, चाहे कितनों लड़ ले, कुछ कर ले, गोतिया हो जाए, चाहे दुश्मनी हो जाए, लेकिन वो जो बचपन में साथ बीता है समय, वो कर्जा कैसे उतरेगा। ठीक है, तीसरा होता है परिवार, मोहल्ला, आपका समाज जो है उसका। ठीक है, और कितनों खराब से खराब इंसान रहता है ना, उसके लाइफ में एक आध दो दोस्त ऐसा आ जाता है जो उसके लिए ऐसा ऐसा चीज़ कर देता है ना, जो आदमी ज़िंदगी में कभी उतार नहीं सकता कुछ भी करके।
सबके लाइफ में रहता है। वो एक बार किया हो, बड़ा किया हो, छोटा किया हो, कर देता है। तो सब ये सब तो एकदम जाहिर सी बात है। अब जैसे आप कभी बीमार पड़े, हम और मेरा दोस्त आकर के हमारा हाल चाल पूछा, देखा, तो हम कैसे उतारेंगे? हम उसको कहेंगे भगवान बीमार पड़ जाता कि हम बदले में उसको हाल चाल पूछ ले, जाके देख ले, सहानुभूति कर दे? ऐसा कोई चाहेगा? इसलिए कुछ कर्जा नहीं उतर सकता। लेकिन देखिए, ये वाला कर्जा जो है नहीं लेके जाना है आपका वाला। देखिएगा, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस डाले, एक और बोले एग्जाम्पल, मज़ा आ जाएगा। ही इज स्टिल वर्किंग। ही इज स्टिल वर्किंग। इस स्टिल का मतलब क्या है बताइए? टेंस कौन सा है बताइए? समझ में आया कि कहाँ? हाँ, कहाँ स्टिल का उपयोग होगा? हाँ, ही इज स्टिल टायर्ड। हाँ, अभी तक थका मतलब पहले भी थकल था, अभी भी थकले। देखिए, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है ना? ना, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बताइए तो? हाँ, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब होता है जब इज के साथ आईएनजी वाला वर्ब रहता। नहीं है तो खाली इज से प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता। स्टिल येट। अभी एक पॉइंट और बताना चाहते हैं इसमें। आज हो जाए आज। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस येट प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के डेट में यहाँ हैज हैव की जगह इज आर एम भी चलने लगा है। न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, क्रिकेट कमेंट्री में, इंटरव्यू वगैरह में लोगों को बोलते हुए सुने। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि येट के साथ टू प्लस V1 है बंधु, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? हैज हैव। लेकिन आजकल ये सब भी चल रहा है। एग्जाम्पल जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? अरे बाप रे, कौन इतना डांट के बोला एकदम? अरे देखिए, ये जो अंग्रेजी सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, इस तरह के जो वाक्य रहते हैं ना, दिखने में अफर्मेटिव लगते हैं लेकिन सेंस में नेगेटिव होते हैं। उसे अभी तक दवाई लेना है। क्या होगा बोलिए? यस, ही हैज़ येट टू टेक मेडिसिन। इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ही हैज़ नॉट टेकन ए मेडिसिन। हाँ, कोई डिफिनेट यदि मेडिसिन है, उसका तबीयत खराब है, वो खास तरह का दवाई कर रहा खा रहा हो, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते। ही हैज़ नॉट। हाँ, 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 ये हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है, अभी दवाई लेना है, लेकिन अर्थ वही रहेगा बंधु। ठीक है। हिंदी में जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल उपयोग करना सीख जाएगा, उसके इक्विवेलेंट अंग्रेजी खोजिएगा तो सबसे अच्छा अंग्रेजी निकल के आएगा, और हिंदी के बदले अंग्रेजी खोजिएगा तो खराब अंग्रेजी निकल के आएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। मतलब जहाँ तक हिंदी जितने लोग समझते बोलते, वहाँ तक उस अंग्रेजी का मान्यता रहेगा। उसके बाद मतलब जहाँ हिंदी के बिना ओरिजिनल इंग्लिश सीखा जाता है, उसका मान्यता नहीं रहेगा। हाँ, जैसे यहाँ पर से तक हटा दिया ना, यहाँ पर से ये हटाए तो भी सही रहेगा। ठीक है। ये लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तो जानना चाहिए जब इतना डिस्कस हो रहा है तो, है ना? इसका मतलब क्या है कि टाइम दवाई लेने का पार हो चुका है। ही हैज़ येट टू टेक मेडिसिन। अभी लेना बाकी है। मतलब अब तक ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी लेना बाकी है।
समझ में आया कितना एक शब्द के फर्क से कितना मूड फर्क पड़ गया, सिचुएशन फर्क पड़ गया। यदि हम बोलते ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, मतलब लेना है, जरूरी है उसके लिए लेना। ही हैज़ येट टू टेक मेडिसिन, मतलब अभी तक लिया नहीं है, ले लेना चाहिए था उसको। हाँ हाँ डिले हो चुका है, तबीयत खराब और बिगड़ रहा है। देखो बेटा एक बात बताते हैं, जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है उसको बाहर बुझाएगा मेरा ये सब बात। हाँ, जिसको अंग्रेजी से प्यार है उसको लगा साला इतना बारीकी मास्टर पकड़ता है, खाली फार्मूला में नहीं सेंस में एक्सप्लेन भी करता है पकड़ पकड़ के, उसको मज़ा आएगा। हाँ बेटा मिलेगा नया चीज़ हर एक क्लास में। आगे बढ़े बच्चों। सुतल था रे लड़का। देखिए पीछे वाला। देखो फिर से बता देते, इसको ही बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखो बेटा यहाँ देखिए निगेटिव में यूज़ हो रहा है, देखिए तो, देखिए बेटा। आप हाँ ना बोलिए, ये तुरंते गुस्सा उल्टे गुस्से वो कीजिएगा, लापरवाह भी रहिएगा, गुस्से वो कीजिएगा। इंट्रोगेटिव में यूज़ हो रहा है देखिए तो, है ना। हमने बताया इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में जब यूज़ होता है तो दिखने में अफर्मेटिव लगता है लेकिन सेंस निगेटिव का ही आता है। देखिए अभी सेंस निकाल के हम दिखाए ना, यही ना डिस्कस कर रहे थे। आप इसका मतलब क्लास वाला आके बीच में कहीं चल जाते हैं बेटा, तो फिर कहाँ ध्यान रहता है बुआ मेरा। हाँ, अरे कल ही वो एक वो छात्र सो गए थे, गार्जियन आया उधर से बोले ना, गार्जियन नहीं था, छोटके भाई बहन उसका बोल दिया, तो हम लोग सुन लिए ना, तो पते नहीं चलता। एक आध दिन हम हूँ क्लास लगा के सोच जाएंगे ऐसी। देखते हैं कैसे मजा आता है। अब आज हमको नींद आ ये रहा था, हम दोबारा जाके नहीं बोले कि 1 मिनट में हम आते हैं, तो जाके आंख उख धो के आए। अच्छा ठीक है, ये वाला सीख गए, हाँ या ना बोलिए ना। चलिए ऑलरेडी ऑलरेडी का मतलब हिंदी में होता है बेटा पहले ही, ठीक है। पता नहीं कैसे हमको पढ़ाया गया था, हमको बड़ी कभी कभी गुस्सा आता है, बहुत हमको संघर्ष करना पड़ा बेटा, पूछो कैसे। तो बचपन में जो पढ़ाया गया था ना, जब हम आगे चल के पढ़ने लगे, मतलब इंग्लिश मेरा पैशन रहा है, मतलब खाली नहीं कि अंग्रेजी बोलना आ गया ना, हम एकदम गहराई में घुसना चाहते हैं हमेशा इंग्लिश के, ठीक है। ये लैंग्वेज पता नहीं क्या नाता रिश्ता है इस लैंग्वेज से मेरा। तो नहीं तो हमको बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, जब हम आगे पढ़े तो सर हमको बहुत सारे टेंस में इसका यूज़ दिखा। हम बौड़ा आ गए। ऐसा ऐसा बहुत जगह हुआ, पढ़ाया गया था कुछ हो, मिलता था कुछ हो। तो हमेशा जो है ना, कितनों हम नया चीज़ बढ़िया का सीख लेते थे ना, तो टाइम पर गलती कर देते थे, पुरनका ज़्यादा दिमाग में आ जाता था। इतना ना संघर्ष हमको करना पड़ा पुरनका चीज़ हटाने के लिए कि मत पूछिए, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आते हैं ना। बेटा एक एक चीज़ आप कहिएगा पागल है ये आदमी, हम 1993 में मैट्रिक पास किए, तब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम अंग्रेजी सीखे के पीछे ऐसा क्रेजी थे कि हम जो है उस समय 4500 का डेक मिलता था, डबल डेक। डबल डेक, डेक समझते हैं डेक, पहले रील वाला कैसेट आता था घुमाने वाला है, तो उसको जो प्ले जिसको जिसमें मशीन में प्ले करते थे ना, उसको डेक कहते थे, ठीक है। तो डबल डेक में क्या फ़ायदा होता था ना, कि एक तरफ आप अपना कैसेट बजा भी सकते हैं और दूसरा तरफ ब्लैंक कैसेट लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए रिकॉर्डिंग वाला काहे लाए थे सर, तो हम रिकॉर्डिंग वाला लाए थे इसलिए कि उसमें माइक का तार लगा के टीवी चलता था ना, तो ये अर्नब गोस्वामी ने है थी वाला कुछ ही ना, मेरी पब्लिक भारत वाला, उस समय ऐसा नहीं पगला जैसा नहीं करता था, बोलता था उस समय भी थोड़ा एकदम फास्ट बोलता था, ये इतना अच्छा अंग्रेजी बोलता था ना, तो हम फिदा हम रहते थे, हमको इसको वाला मोहब्बत हो गया था उससे। और साला हम नहीं ऐसा बोलेंगे, नहीं समझे, बोलते थे लेकिन वो तो एकदम कयामत था उसका अंग्रेजी, ठीक है। तो हम बौड़ाल रहते थे उसके पीछे। साला माई का तार लगा करके उसमें कैसेट डाल दिए, ठीक है। उसमें पढ़ाते भी थे अंग्रेजी, ठीक है, स्पोकन भी पढ़ाते थे, ग्रामर भी पढ़ाते सब। तो
अब मतलब लड़कन तो अंग्रेजी सुनेगा तब ना अंग्रेजी अच्छा बोलेगा। हम तो शुरू से समझ रहे हैं कि अंग्रेजी सुनना ज़रूरी है। तो हम क्या करते थे कि ब्लैंक कैसेट लाए थे 100 को खरीद के, वो कैसेट डाले और रात में उसका प्रोग्राम आता था 9 बजे से, डिबेट वाला। ठीक है, माइकवा लगा देते थे टीविया के स्पीकरवा के पास और रिकॉर्डिंग ऑन कर देते थे, कुल्ले बतवा रिकॉर्ड हो जाता था। ठीक है, स्टिकर बनवाते थे उसके चैनल का नाम का। कौन चैनल था उस समय उसका? रिपब्लिक नहीं था उस समय, दूसरा था। ठीक है ना, भूल गए हम नाम उसके चैनल का। ठीक है, उस समय दूसरा चैनल था, बीच में बंद कर दिया, 2 बार इसका चैनल बंद करवाया गया था सरकार के द्वारा, तीसरा बार ही खोला चैनल दूसरे रिपब्लिक नाम से। ठीक है, उस चैनल का स्टिकर लगाते थे उस पर, कहते थे कि हम स्पेशली चैनल से कैसेट मंगवाए हैं पढ़ाने के लिए। लिखा है इसे, बिहार से के छोटा सा टीचर है, वैल्यू देगा नहीं लड़कन मेरे बात को, देखेगा कि अच्छा इतना बड़ा चैनल से कैसेट आया तो उसके वैल्यू से उसको सुनेगा, उसको पढ़ेगा तो सीख जाएगा। नहीं समझे? घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो छोटा शहर से हमने हैं, अब हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हम कोई बड़ा टीचर का नाम नहीं ले पाते हैं कि हम वहाँ से सीखे हैं, तब तब ना हमको वैल्यू मिलता है, इससे हमको वैल्यू नहीं मिलता था। ठीक है, वो तो बहुत हमको 1 साल लग गया, 1.5 साल अपना वैल्यू बनाते बनाते शहर में, फिर बना तो फिर गर्दा वैल्यू बना। ठीक है, तो वैसे एकदम ऐसा दीवानगी था, क्रेज था, पागलपन था। अब वही है, तय बता दिन भर एकदम लगल रहता है अंग्रेजी में। एगो एग्जाम्पल बोलें तो मज़ा आ जाएगा। फिर जानते हो फिर क्या निकाले? फिर अपना सीडी निकाले सोनी ट्यूटोरियल क्लास के नाम से। ठीक है, ग्रामर का सीडी, स्पोकन का सीडी सब निकाले। बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किए इंग्लिश में कि पढ़ाना, इंग्लिश टीचिंग को बेहतर किया जाए, बच्चों में रुचि जागे। लेकिन अब बच्चों में रुचि और कम हो गया इंग्लिश को लेकर। पहले तो अच्छा खासा रुचि होता था बच्चों में, अब उतना नहीं है रुचि इंग्लिश के लिए। परीक्षा पास करे बार पढ़ाइए, इससे ज़्यादा नहीं, एकदम टेढ़िया कैसे बोलता है। जी जी। जी हाँ, सब सब में रगड़ दीजिए उसको, सभ्य में रगड़ दीजिए उसको। तो कमा हाँ, कमांड कमांड हो जाएगा, फिर कहीं इन्होंने गलती कीजिएगा। हाँ 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 हाँ। देखिए आज भी हम 100 सेंटेंस वाला फार्मूला लिखे हुए, लेकिन एक को लड़का आइबे नहीं करता है। आप देखिएगा एसवीओ वाला जो पीडीएफ अपलोड किया गया है ऐप में, उसमें नीचे लिखा हुआ है ऐसे 100 सेंटेंस अपने मन से बनाए। ठीक है, लेकिन बच्चा अब नहीं करता है, अब बच्चा बदल गया है, थोड़ा मोबाइल हाथ में आया तो बच्चा बदल गया है। पहले का बच्चा था कि थप्पड़ मार दो, कुछ कर दो, पढ़वे एबे करेगा, वो भागेगा नहीं, उसको सीखना है। हाँ, लड़कियों तक को हाँ जी। अब तो बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, तू रखा अपन नॉलेज अपने पास, हम ना आए कल से। बहुत समय बदल गया, ही हैज़ ऑलरेडी डन इट। देखिएगा, देखिए यहाँ पर गौर से समझिए। ठीक है, ये जो है वर्ब का फर्स्ट वर्ड है और ये वर्ब का सेकंड वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड के बाद ऑलरेडी जाता है। हम कभी नहीं कहेंगे कि खाली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जाता है, हम बोलेंगे कि वर्ब में देख लीजिए कि कितना शब्द है, एक से ज़्यादा शब्द है तो फर्स्ट वर्ड के बाद ऑलरेडी लगा दीजिए। एक और एग्जांपल देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, ही ही हैज ऑलरेडी बीन इनवाइटेड। अब देखिए इसमें कितना शब्द है, एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, तो हम यहाँ पर बोल दिए फर्स्ट वर्ड के बाद। अभी फॉर्मूला फेल नहीं होगा, आप कहीं लगाते रहिए। ठीक है, अब बोलिए सर 21 शब्द रहे तो, 21 शब्द रहे तो उसके पहले लगा दीजिए ही ऑलरेडी डिड इट। ठीक है, फर्स्ट एक ही वर्ड है ना, देखिए तो डिड, उसके पहले लगा दिए, इसके पहले लगा दिए।
नहीं नहीं सर, नहीं सर, हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं ना अभी सिर्फ। हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो बहुत आसान हो जाएगा इससे। सूट करने वाला पॉइंट पे आएगा ना कि हाँ ये वाला सूट कर रहा है थोड़ा, तो गलती भी होगा इसमें, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मतलब एडवर्ब के पोजीशन में वो ज़्यादा सही हो जाएगा, कम गलती होगा। 10% गलती हो सकता है, एडवर्ब के पोजीशन में कॉमन सेंस लगाना बहुत काम कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो बोलेंगे, ऑलरेडी खत्म हो गया। हार्डली। अच्छा, तो आप वोकेबलरी में ही चलिए, इसको छोड़ दीजिए अब। ज़्यादा नहीं बचता है, 5 पॉइंट बचता है, तो कल ख़त्म हो जाएगा, और कल हम लोग एडवर्ब से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें भी सीख लेंगे। बोलिए उसमें क्या होगा सर? तो एडवर्ब से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों में बहुत सारा कॉमन एरर का पॉइंट आएगा, जो आसानी से कॉमन एरर सॉल्व करवा देगा, है ना। तो वोकेबलरी की तरफ हम लोग चलेंगे, आते हैं वोकेबलरी पर, राइट। देखिए आगे, थोड़ा लगता है कि साइज बढ़ा देते हैं फॉन्ट का, है ना, फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। इंसिस्ट सही है, साइज पता चल रहा है, विजिबल है क्लियरली सबको? हेलो। इंसिस्ट बता दिए थे, इंस्टॉल भी लगता है बताए थे, इंस्टेंस भी बताए थे, इंस्टीड ऑफ भी, इंस्टीड भी बताए थे, इंस्ट्रक्शंस ये तो कोई नहीं जानता होगा। बोलिए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? निर्देश, निर्देश। इसके इसके खानदान से और भी वर्ड बताइए। हाँ, इंस्ट्रक्शन के खानदान से होगा, इसके खानदान से, इसका साइनोनिम्स नहीं, इसके खानदान से इंस्ट्रक्ट, है ना, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर तो दिया हुआ है। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब निर्देश देना, और इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है वह आदमी जो निर्देश देता है। मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है कि कुछ कहानी बन रहा है? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कोई बताएंगे क्या? अरे बोलो एक्टिव, एक तरह से ओरल टेस्ट हो रहा है, जितना बोल सकते हो बोलो, एकदम लूटा लूटी करके। औजार सही जवाब है, इसका साइनोनिम्स बोलिए, इसका साइनोनिम्स बोलिए जो ई से शुरू होता हो। कोई दिमाग में आ रहा है ऐसा वर्ड? इक्विपमेंट नहीं आ रहा है बुतरू? इसका एक और साइनोनिम्स बोलिए जो टी से शुरू होता हो, एल पे खत्म होता हो। हाँ, टूल, टूल। इसका एक साइनोनिम्स बोलिए जो डब्लू से शुरू होता हो, एन पे खत्म होता हो। वेपन, बिल्कुल शाबाश। दिखा दिए कि हम हैं कि डिफेंस सर्विसेज, ऐसा थोड़े। इंटेलिजेंट का मतलब बताइए, इंटेलिजेंट का मतलब है? साइनोनिम्स बोलिए, एस से शुरू होने वाला साइनोनिम्स बोलिए। साइनोनिम्स है स्टूपिड उसका। हम साइनो पूछ रहे हैं, एस से शुरू होने वाला साइनो बताना। शार्प सही है राजनंदिनी, और हाँ शार्प सही है राजनंदिनी और राजीव दोनों का। अच्छा, इसका डब्लू से शुरू होने वाला साइनोनिम्स बोलिए जी। इसका एंटोनिम्स बोलिए, एफ से शुरू होने वाला। एफ से, एफ से, एफ से शुरू होने, फुलिश। एस से शुरू होने वाला, स्टूपिड को छोड़ के एस से शुरू होने वाला, इसका एंटोनिम्स बोलिए। स्टूपिड नहीं बोलना है, फंसा दिए। सिली। हाँ, सिल्ली नहीं, सिल्ली नहीं, ऐसे डबल वाला को ऐसे नहीं प्रोनाउंस किया जाता है इंग्लिश में, सिली। ठीक है, सिली, सिली औंधी है हवा, है ना। चलिए, अच्छा, इंटेंड बताइए। सुजीत जी की तरफ से आ रहा है। अच्छा, घर में तो फिर राजनंदिनी की तरफ से आ रहा होगा। बताइए। अरे कोई बताएगा इंटेंड मने क्या होता है? नहीं सर, गलत जवाब। नहीं सर, गलत जवाब। राजीव जी नजदीक पहुंचे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती हो रहा है। इरादा करना होगा।
इरादा बोलेंगे खाली तब क्या होना चाहिए इसका अंग्रेजी? इंटेंशन। हाँ, तिलक प्रतीक चुप रहते हैं। एगो स्वर्ण कुमार है, वो आता है डेली का डेली, उसका कहानी है, झांक के चल जाता है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान जाने यार। ठीक है। ठीक है, पढ़ोगे अपना लाइफ अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे हम क्या करेंगे। हो सकता है कोई और ज़्यादा अच्छा टीचर मिल जाए पढ़ाने वाला, इसीलिए उसको छोड़ दे कि नहीं हमारे पास तो बढ़िया टीचर है ये। चलो, इंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटेंट के बाद क्या ला सकते हैं आप, कौन सा क्या चीज़ यूज़ करेंगे? यहाँ से। हाँ, 2+1 देखिए एग्जाम्पल दे ले है ना। आप कोई चीज़ को इंटेंड करते हैं तो इसका साइनोनिम्स क्या बोल सकते हैं इंटेंड का? प्लान नहीं बोल सकते? अच्छा, पर्पस बोलेंगे तो इंटेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पर्पस का क्या है, सोचिए तो। दोनों का पार्ट्स ऑफ, पर्पस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इंटेंट क्या है, वर्ब है। हाँ, डब्ल्यू से शुरू होने वाला इसका एक साइनोनिम्स है, बता सकते हैं तो बताइए, दिमाग लगाइए। डब्ल्यू से शुरू होने वाला नहीं आता है दिमाग में, वांट नहीं होगा। आप इरादा करते हैं, इसका मतलब आप वो चीज चाहते हैं। हाँ या ना बोलिए। हाँ, प्लान करते हैं उस चीज का, हाँ ना बोलिए, इतना नहीं बोलिएगा। विश भी हो ही सकता है। क्या मना किया, नाम बताइए सुजी जी। अब तो राफेल आ गया, खदेड़ देंगे राफेले से। 21 राफेल हो गया ना। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टर भी और होना चाहिए था, हमको लगता है वो तो एकदम जरूरी है राफेल, लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टर भी और होना चाहिए था। अभी तो दुश्मनों के हैं? हाँ, कल न्यूज़ में बोल रहा था कि थर्ड वेव भी कोरोना का आएगा। बौड़ा बौड़ा आ गया है। हाँ जी। हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पे हम ऐसा देखे हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट के इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोला गया अभी। ठीक है। एक कर्नाटका वाला जो वेरिएंट था, जो सुनिए ना, जिसके बारे में चल रहा है ना, कर्नाटका वाला वेरिएंट के बारे में, वो पिछले ही साल आया था और अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक्सपर्ट ये बोला है टीवी पर। ठीक है। सोशल मीडिया की किसी भी बात को हम लोग आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। वो नहीं बोल रहे कि गलत ही होगा, लेकिन हर समय भरोसा कर लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के हर बात को बिना वेरीफाई किए नहीं मानना चाहिए। हाँ, बहुत सारे, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स भी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं लेते हैं जानकारी। बोलिए सर, आप टीचरे पे क्वेश्चन उठा देते हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आप टीचर पे ही क्वेश्चन उठा देते हैं काहे धड़ाक से। तो सब टीचर का रिसर्च खान सर जैसा नहीं ना होगा। तो उनका टीम भी रिसर्च का बहुत भयानक ना है, दिमाग तो है, ये है दिमाग तो एकदम गर्दा बवाल है, मत पूछिए। हाँ, वो समझिए कि पीएचडी कर दिए कोरोना पर इस साल। अच्छा बताइए, हाँ, हम देखे। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, वो दिन भर उनका वीडियो देखती हैं। आइए। हाँ, हर एज ग्रुप उनका फैन है ना, खाली स्टूडेंट नहीं। इंटरेस्ट बताइए। इंटरेस्ट, सूद या ब्याज, है ना। देखिए, पहले तो नाउन के रूप में देखेंगे तो इसका दो मतलब होता है। पहला, सूद या ब्याज, जानते हैं कि नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। इसमें कोई पैसा लेते हैं उधार तो उस पर इंटरेस्ट लगता है कि नहीं बैंक से?
या किसी से भी। और एक होता है इंटरेस्ट वर्ब के रूप में। अच्छा, पहले नाउन के रूप में ही और बात कर लीजिए। रुचि, अधिकतर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है इंग्लिश में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंग्लिश। इंटरेस्ट इन इंग्लिश, इंटरेस्ट इन इंग्लिश, है ना। और वर्ब के रूप में इंटरेस्ट का मतलब, हाँ, रुचि लेना कोई चीज में, है ना। और जब रुचि लेना वर्ब के रूप में बोलते हैं ना, तो जनरली पैसिव वॉइस में यूज होता है। एम इंटरेस्टेड, इज इंटरेस्टेड, आर इंटरेस्टेड, वाज इंटरेस्टेड, वेयर इंटरेस्टेड, ऐसे यूज होता है। हाँ, और वही इंटरेस्टेड जो इसमें यूज होता है ना, वो एडजेक्टिव कहला जाता है। बोलिए राजीव जी। नहीं, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हो गया बच्चे? हम पढ़ लें बेटा, आपके पापा हमको पढ़ा लें। आप पढ़ाई कर रही हो? हाँ। बहुत क्यूट है। टचवुड। अरे मेरा बच्चा, वेलकम। नाश्ता कर ली बेटा? अच्छा 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 अच्छा। हाँ बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत क्यूट है राजीव जी की बेटी। यस। बस हम लोग अब समाप्ति करेंगे। तो हम बता रहे थे कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है ना। तो जब आप इंटरेस्टेड यहाँ बोल रहे थे, तो एम इंटरेस्टेड, इज इंटरेस्टेड, आर इंटरेस्टेड पैसिव वॉइस तो है, लेकिन इंटरेस्टेड क्या चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। हाँ कि ना। इसी खानदान से नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, मजेदार। ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग पर्सन भी तो होता है, वैसा लोग जिससे आपको बात करने में मजा आता है। हाँ, है ना। चिल्ड्रेन आर वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू। बच्चे बात करने के लिए बहुत मजेदार होते हैं, मतलब उनसे बातें करो, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ। इंटरमीडिएट, अगला वर्ड। विजिबल है ना, बुड विजिबल है ना। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब। तो आप जानते हैं 12th लेवल। इंटरमीडिएट देखिए, उसके पहले वाला सब बेसिक एजुकेशन होता है, उसके बाद हायर एजुकेशन होता है। तो इंटरमीडिएट हमेशा बीच वाला चीज को कहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल रह जाए तब स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर दे, टी ई आर की जगह टी आर ए कर दें, तब क्या होगा? इंट्रानेशनल कर दें तब। एक राष्ट्र के अंदर। इंटरनेशनल मतलब राष्ट्र से बाहर दूसरे राष्ट्र के साथ, और इंट्रानेशनल का मतलब राष्ट्र के अंदर। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बिजनेस चलता है। इंटरनेट, ये कौन बच्चा नहीं जानता होगा? नहीं जानते तो यहाँ पढ़ कैसे रहे ऑनलाइन में? इंटरप्ट, इंटरप्ट बताइए। हाँ, दखलंदाजी करना। अच्छा बताइए, दखलंदाजी कभी अच्छा हो सकता है? उसी तरह इंटरप्ट भी अच्छा नहीं हो सकता। दखलंदाजी करते हैं मतलब जो हो रहा है उसमें आप रुकावट पैदा कर देते हैं, है ना। इंटरप्ट करते तो वही करते। इंटरप्ट के खानदान से एक आध को वर्ड कोई और बता सकते हैं आप हमको? इंटरप्शन मतलब व्यवधान, रुकावट। इंटरवल,
अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, इंटरवल पर जाने से पहले थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है? इंटरप्ट का साइनोनिम्स कोई आता है दिमाग में? बोलिए। हम्म, डिस्टर्ब, ठीक है। और बोलिए। एच से बताइए। एच से दो गो साइनोनिम्स है। हिंडर। इंटरप्ट वर्ब है तो वर्ब के रूप में न लेंगे हिंडर। इंटरप्शन बोलेंगे तब हिंड्रेंस होगा। एच से एक और साइनोनिम्स बताइए। हैम्पर। हैम्पर। हैम्पर भी करते हैं तो कोई चीज को आप व्यवधान डाल देते हैं, है ना? अच्छा, ओ से एक साइनोनिम्स बताइए। नाउन है। इंटरप्शन का साइनोनिम्स के रूप में ऑब्स्टिकल हो सकता है, वर्ब के रूप में हम पूछे। ऑब्स्ट्रक्ट, जियो मेरे लाल, जबरदस्त, है ना? और भी कोई होगा? होगा तो आगे आएगा। अब इंटरवल पे आओ, इंटरवल बताइए भाई, इंटरवल बताइए। बीच का भाग, है ना? हाँ, अवकाश, भाग भी नहीं, अवकाश, ये ज़्यादा अच्छा है। इंटरवल, है ना? जैसे 1 मिनट का इंटरवल लिए थे हम, बीच में उठ के गए थे, तो इंटरवल इन समथिंग ना। इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? दो वर्ड से बना है, इंटर और व्यू। इंटर मने अंदर और व्यू मने देखना। तो इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसमें आदमी के अंदर देखा जाता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी, उसकी क्षमता, उसके भाषा का निपुणता, ये सब चीज़ चेक किया जाता है। उसका स्वभाव, ये सब चीज़ चेक किया जाता है इंटरव्यू से। उसके सोचने समझने की क्षमता को, सब इंटरनल चीज़ को चेक किया जाता है इंटरव्यू। हिंदी में इसको साक्षात्कार, साक्षात का मतलब वो अंदर से एकदम साक्षात कैसा है वो करके दिखा देगा इंटरव्यू में। बात समझ में आए? इन द एंड बोलिएगा, अंत में। इन टाइम, थोड़ा पहले। नहीं, टाइम पर बोलिएगा तो ऑन टाइम हो जाएगा। इन टाइम बोल रहे हैं तो थोड़ा पहले। जैसे मान लीजिए कि आपका क्लास का टाइम 7 बजे है और कुछ बच्चे जो है 6:55 में ऑनलाइन एकदम जुड़ के बैठल है, या 6:50 में, तो इन टाइम है वो, ठीक है? हाँ, टाइम से हल्का सा पहले। और इन गुड टाइम बोल दें तब। नहीं, इन गुड टाइम का मतलब हो गया समय से बहुत पहले। इन गुड टाइम का मतलब हो गया समय से बहुत पहले। और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। बुझ गए? वाह 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 वाह, क्या बात है, बुझ गए। तब आज के लिए बस इतना ही पे समापन समारोह करेंगे, बाकी चीज़ें कल होंगी। धन्यवाद।